Hello बच्चों, today we are studying a new topic, Kirchhoff's law, belongs from current electricity chapter from class 12th. Kirchhoff's law have two subparts, Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. First we talk about Kirchhoff's first law, जिसको हम जंक्शन रूल या फिर Kirchhoff's करंट लॉ भी कहते हैं, यानी KCL. ठीक है, अब ये कहता क्या है? ये बोलता है, सबसे पहली बात चलो समझ लेते हैं कि हम Kirchhoff's law को पढ़ना क्यों है. तुमने रेजिस्टेंस पढ़ा जिसमें सीरीज और पैरेलल आ जाते हैं. ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस के बारे में तुमने पढ़ा तो उसमें नॉर्मल जो तुम्हारे सर्किट आते हैं, मान लो मेरे पास एक यहाँ पे रेजिस्टर है और फिर एक बैटरी लगी हुई है. ठीक, तो ये वाले नॉर्मल इसमें मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, कुछ निकालना है, तो ये बहुत प्यार से सोल्व हो जाते थे. ठीक है, या फिर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो मैं सीरीज लगा के इसको सोल्व कर दूंगा, टोटल रेजिस्टेंस बता दूंगा. लेकिन जब मेरे पास ऐसा सर्किट आता है, देख रहे हो, ये सर्किट जब मेरे पास आता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो कि नॉर्मल तरीके से सोल्व नहीं हो पाता. तो इसके लिए हमारे पास क्या है? किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ. पहले लॉ को हम किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं, जंक्शन रूल. अब जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे एक या एक से ज्यादा वायर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम जंक्शन या फिर नोड कहते हैं. ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि भाई जो हमारा समीशन होता है सभी करंट का जंक्शन पे यहाँ जो ये पॉइंट है, यहाँ पे जितना भी करंट आ रहा होगा, मानो यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 और इस साइड से I3 और इधर से जा रहा है मान लो I4. ठीक है, तो अगर मैं इसको I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 क्यों करा अभी बताऊंगा, इक्वल टू 0 होगा. ये बोलता है कि समीशन ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन इज इक्वल्स टू 0. हमने इसको माइनस इसलिए लिया क्योंकि देखो सब सेम डायरेक्शन में थे, तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, और ये अपोजिट डायरेक्शन में था इन सब की, तो इसको हमने नेगेटिव में लिया. हम ये भी कर सकते थे कि इसको माइनस और इसको प्लस ले ले, सेम ही बात पड़ती. ठीक है, अब ऐसे जो है ना नॉर्मली बच्चों को समझ नहीं आता, तो हम दूसरा तरीका क्या ले सकते हैं. इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है कि करंट एंटर द जंक्शन जो होता है वो मेरा इक्वल होता है करंट लीव फ्रॉम द जंक्शन. ठीक है, मैंने इसको लिख दिया बस, करंट लीव जंक्शन. ठीक है, यानी कि जितना मेरा करंट एंटर हुआ जंक्शन के थ्रू, कौन कौन सा हुआ, I1 I2 I3 एंटर हुआ जंक्शन से. ठीक है, डायरेक्शन देखो तो लग रहा है कि हमारे एंटर हो रहा है, वो इक्वल होगा करंट लीव द जंक्शन. लीव कौन कर रहा है, देखो डायरेक्शन से पता लग रहा है, तो डायरेक्शन बनाया मैंने, उससे क्या लगता है I4 मेरा लीव कर रहा है, तो करंट मेरा एंटर द जंक्शन जो कि है I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट लीव जंक्शन I4, ये आपस में इक्वल होगा. ठीक है, ये है मेरा करंट, तो किरचॉफ्स करंट लॉ. ठीक, इतना समझ में आ गया, यानी करंट मेरा एंटर द जंक्शन इक्वल होता है करंट लीव द जंक्शन. बड़ा सिंपल सा था. जैसे कि अब मैं तुम्हें बताऊं, इस वाले में देखो, मेरा यहाँ से मान लो छोटी सी साइड ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से I1 आया. ठीक, कुछ करंट इस साइड से भी आ रहा होगा, मान लो इधर से I2 आया, तो इस साइड से कौन सा करंट जाएगा, इधर से I3 जा रहा होगा. तो यहाँ पे क्या लगा, ये किरचॉफ्स करंट लॉ लगा, यानी कि करंट एंटर फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन ये है, इज इक्वल्स टू करंट लीव द जंक्शन. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. देखो भाई, हमने पहले पढ़ लिया है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम KCL कहते हैं, जिसमें कि हमारा करंट एंटर द जंक्शन करंट लीव द जंक्शन इक्वल होता है. अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम KVL कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इसको हम लूप लॉ भी कह देते हैं. ठीक है, लूप लॉ का मतलब, इसी से नाम तो थोड़ा रिलेट हो जाएगा कि भाई हमारे पास एक सर्किट है. ठीक है, बस ऐसे छोटा सा सर्किट बना लेते हैं. चलो एक और रजिस्टर लगा दिया, R1 R2, और भाई सेल को हमने मान लिया EMF बोलते हैं इसको. ठीक है, अब हमारे पास ये सर्किट है, ये तो छोटा है, ये तो हम नॉर्मल भी सॉल्व कर देंगे सीरीज वाला लगा के, पर मैं एग्जांपल की तुम्हें बताता हूँ. किरचॉफ्स लॉ का, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या होता है, हमें लूप बनाना होता है सबसे पहले, इसलिए हम उसका नाम लूप लॉ भी बोलते हैं. सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक लूप, या तो देखो लूप इसको बोलते हैं सर्कुलर में जो होता है लूप, यानी कि जो चलता आ जाए, इस टाइप से होता है लूप. ठीक है, सर्कुलर. अब दो मैं सोचने वाली बात है, लूप या तो ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे, यानी कि या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, यानी कि जैसे क्लॉक घूमते ना हमारी, कि एक या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और कोई अदर डायरेक्शन तो है नहीं कि राइट लेफ्ट ऐसे कुछ नहीं होता. तो अब मेरा या तो मैं क्लॉकवाइज लूंगा, क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज. तुम इसमें से किसी को भी ले सकते हो.
ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, तुम कैसे भी लगा सकते हो लूप को। सबसे पहले काम होता है लूप लगाना, तुम कैसे भी लगा लो। अब सबसे एक चीज मतलब लोग बोलते हैं कि तुम क्लॉकवाइज लगाओ या एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, तो मेरे अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज लगाना थोड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि भाई सीधे काम कर लो, ठीक है, क्यों टेढ़ा मेढ़ा भागना, तो हम सीधा सीधा घूमेंगे, हम उल्टा नहीं चलेंगे। बाकी आपकी मर्जी, दोनों तरीके से आंसर निकल जाता है। अब किरचॉफ में एक चीज हो रहा है भाई, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब करंट जब हमारे यहाँ पे फ्लो करते हैं, ये हम करंट लेते हैं लूप, इसको तो जो लूप बनाए हैं उससे करंट है, करंट की डायरेक्शन किधर लेनी है हमें, जो लूप है वो बताता है करंट की डायरेक्शन किधर है, ठीक है। अब किस तरीके से, देखो बहुत सारी चीजें हैं, हम पहले सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स में क्या है, सेल्स का एक पोर्शन जो होता है जिसमें थोड़ा जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, यानी कि इस बड़े वाले को हम हायर कहते हैं, दूसरे वाले को लोअर कहते हैं, ठीक है, इसका हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो भाई जब हम पाथ, करंट का पाथ हमने इमेजिन करो, यहाँ से हमने करंट फ्लो लिया ऐसे आई, तो अब वो हायर से लोअर जा रहा है, यानी हायर से लोअर जा रहा है। अगर मेरा करंट का पाथ ऐसे है हायर टू लोअर, तो हम डेल्टा वी की वैल्यू माइनस ई लेंगे, यानी उस टाइम पे हम ये वाले जो वोल्टेज लेंगे वो माइनस ई कंसिडर करते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैंने करंट फ्लो का डायरेक्शन ऐसे मान लिया इधर, यानी कि रोटेट हो गया, लोअर से हायर जाने वाला है, यानी कि पाथ मेरा इस साइड हो गया, लोअर से हायर वाले साइड हो गया, तो उस टाइम पे मैं डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ, यानी मेरा वोल्टेज मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, तो समझ में आया। अब अगर हमें रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि भाई करंट तो रेजिस्टर के थ्रू भी फ्लो होने वाला है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो उसमें अगर हायर से लोअर जाता है तो माइनस आई आर देते हैं डेल्टा वी, वरना अगर लोअर से हायर जाता है तो हम प्लस आई आर देते हैं। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये 2 पॉइंट याद रखने हैं बस। अगर ये 2 पॉइंट तुम्हें याद है तो ये तुम्हें बड़े इजीली याद हो जाएगा। क्या, पहला, सेल में अगर पाथ, जो मेरा पाथ है करंट का पाथ, वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव यानी छोटे से बड़ा। अच्छा एक चीज बताओ, जब तुम छोटे से बड़े पे जाते हो, अभी तुम किसी छोटी पोजीशन पे हो, उसके बाद तुम कहीं बड़ी पोजीशन पे जाओगे, तुम स्कूल से कॉलेज में जा रहे हो, तुमने क्या करा, ग्रो, वो क्या सिंबल है, पॉजिटिव सिंबल है, ठीक है। इससे याद रखना कि अगर मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव तक की तरफ मैंने पाथ रखा तो मेरा डेल्टा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर मैं रेजिस्टर की बात करूं, रेजिस्टर में अगर पाथ जो होगा मेरा, वो अगर आई मतलब जो पाथ है करंट का, वो उसके अपोजिट, कहने मतलब ये है जैसे मेरा रेजिस्टर है, अब इसमें से मैं करंट फ्लो हो रहा है, ये रहा, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि मेरी करंट की डायरेक्शन, वापस से वो ले लेता हूँ, ऐसे है, ठीक है। तो अभी मैं करंट के साथ फ्लो कर रहा हूँ, मान लो मैंने लूप लिया एंटी क्लॉकवाइज, यानी मेरा रेजिस्टर में पाथ जो है करंट का, वो आई, जो आई करंट का पाथ है, अब मैं उसका जो मेरा लूप का पाथ है दोनों को अपोजिट कर दूं, यानी देखो करंट, भाई देखो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे इसका समझने के लिए, किरचॉफ करंट लॉ और केवीएल दोनों को हम कैसे यूज करते हैं। मान लो मेरे पास 2 सर्किट एक साथ है, मान लो यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी का सिंबल, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, R1 R2, एक और सर्किट लगा लो R3, यहाँ पे थोड़ा लगा लेता हूँ, और यहाँ मान लेते हैं एक और ये R4, ठीक है, इस तरीके का। मानो मेरा यहाँ से सबसे पहली बात, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है हम करंट मार्किंग करते हैं कि हमें करंट कैसे कैसे लेना है। तो मान लो मैंने यहाँ से करंट निकाला I, इधर फ्लो हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, मानो इधर गया I1, इधर गया I2, ये क्या है, KCL से आया, कहाँ से, किरचॉफ करंट लॉ से। क्या, हमारा जितना भी जंक्शन पे करंट एंटर करता है वो इक्वल होता है लीविंग द करंट फ्रॉम द जंक्शन। जैसे कि अब ये मेरा I1 निकलेगा, यहाँ तक आएगा, और ये I2 निकलेगा, ये यहाँ तक आएगा, वापस इसमें फ्लो होंगे वायर में, तो वापस से वही किरचॉफ करंट लॉ लग जाएगा, ठीक है। अब केवीएल का क्या काम है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा लूप्स, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैं प्रीफर करता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज। मैंने 2 लूप ले लिए, मैं नेमिंग करूंगा A B C D E F, ठीक है। अच्छा, किरचॉफ सेकंड लॉ में एक चीज याद रखना कि जो मेरा टोटल पोटेंशियल होता है वो 0 के इक्वल होता है, क्योंकि मैं अगर A से चला और मैं यहाँ से घूम के वापस A पे आ गया तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0, क्योंकि कभी भी पोटेंशियल पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है हमारा। तो अगर मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो ठीक है, मेरे को किरचॉफ सेकंड लॉ के कभी डेफिनेशन पूछ ले एग्जाम वगैरह में, ज़्यादातर नहीं आती है, अगर पूछ ले तो क्या बोलोगे कि हमारा टोटल पोटेंशियल, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल
इन द सर्किट इज 0। ठीक है, तो कैसे मान लो मैंने ए से स्टार्ट करा, मेरा करंट कितना जा रहा है अभी ए में से, I1 जा रहा है जैसे, ठीक है I1। तो जहाँ जहाँ से हम जा जाएंगे हम वहाँ देखते चलो, मेरा लूप है वो मेरे करंट की डायरेक्शन में है। हमने अभी पढ़ा कि अगर लूप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेंगे। अब मैं क्या लूँगा सर, माइनस का I1 R1, ठीक है। अब यहाँ से फ्लो हुआ तो इस वाले लूप की बात करूँ तो इसमें आएगा, हायर से लोअर जा रहा है, ठीक है। अगर हायर से लोअर जाता है तो क्या होता है मेरा, माइनस का हायर से, देखो लोअर से हायर पॉजिटिव, अगर ये जब लोअर से हायर गया तो हमने पॉजिटिव लिया। अगर हम बोलेंगे हायर से लोअर गया है तो मतलब हम डिक्रीज कर गए तो क्या लेंगे हम इसको, नेगेटिव लेंगे, तो माइनस का ई, ठीक है। मान लेते हैं इसे E1, इसको E2, तो ये हो गया माइनस का E1, ठीक। अब हम यहाँ से आएंगे तो मेरा करंट है और लूप की डायरेक्शन सेम है तो हम फिर से माइनस लेंगे, माइनस का I1 R2, ठीक। अब वापस चलेंगे तो हम वापस ए पे आ गए। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल फ्रॉम द इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरी पहली इक्वेशन, ठीक। ये मेरा दूसरा। अब मैं दूसरे में चलाऊंगा लूप को तो सेम ये वाला प्रोसेस मैं इसमें करूंगा। कैसे, अब मैंने लूप ऐसे लिया तो मेरी करंट डायरेक्शन इधर है, लूप की डायरेक्शन इधर है, तो यानी करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन से अपोजिट है। तो मेरे यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का I2 R3, नीचे लिख लेते हैं माइनस का I2 R3। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं सेल पे आया, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, यानी कि छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ। तो मेरा डायरेक्ट वो क्या लूँगा, मैं छोटे से नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँगा तो मैं इसको पॉजिटिव लूँगा, तो प्लस का E2। अब मैं इधर आऊँगा तो मेरी करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन, लूप की पाथ की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं इसे पॉजिटिव में लूँगा, तो प्लस का I2 R4 इक्वल टू 0। तो मेरी दो इक्वेशन बन के आ गई। मैं इन दोनों को आपस में एलिमिनेशन मेथड वगैरह डाल के सोल्व कर लूँ या मुझे वैल्यू डायरेक्शन मोशन डाल के सोल्व कर लूँ, तो ये था मेरा केस। थैंक्स।